आज काल चक्र में हम बात कर रहे हैं उन विशेष लोगों की जिनका जन्म शनिवार के दिन हुआ है। शनिवार के दिन पैदा हुई महिलाओं का रूप रंग कैसा होता है, उनका जीवन कैसा होता है, ये सब हम पंडित से जानने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं सिंह राशि का। जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और साथ ही साथ आज के दिन कौन सा खास उपाय आपको जरूर करना है सफलता पाने के लिए। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इसका परिणाम ये होगा कि मन भी प्रसन्न रहेगा। आज ऑफिस के कामकाज में आपकी तारीफ होगी और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। नौकरी में आपको अधिकार अधिक मिल सकते हैं। आज आपका पराक्रम और आत्मविश्वास दोनों बढ़ा रहेगा। दिन की शुरुआत आपके किसी अच्छे काम से हो चुकी है। आज आपको चाहिए भगवान शिव की आराधना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल लखनऊ से एक दर्शक जुड़ गई हैं। गीता जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें गीता जी। पंडित जी प्रणाम, मैं गीता श्रीवास्तव बोल रही हूँ। पंडित जी मैं अपने दोनों बेटों के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा बड़ा बेटा है जिसकी उम्र है 12-12-92 और छोटे बेटे की उम्र है क्या कहते हैं 10-8-96। तो मैं दोनों की पढ़ाई शनिवार की है। तो बड़े बेटे दोनों बेटे छोटे बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ और बड़े बेटे के बारे में ये भी जानना चाहती हूँ कि वो मांगलिक है या नहीं, और मतलब मांगलिक है तो क्या उपाय करना चाहिए उनकी शादी के। देखिए गीता जी, सही बात यह है कि आपने अपने बेटे के बारे में प्रश्न किया है। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके बेटे का, बड़े बेटे का भविष्य बहुत ही अच्छा है, सफल रहेगा। सरकारी नौकरी का इसका योग बन रहा है। आंशिक मंगली है, पूरा मंगलिक नहीं है। विवाह में मांगलिक लड़की मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मंगल की शांति करवा के विवाह कर सकते हैं। छोटे बेटे के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी आपको चिंता करनी चाहिए और इसके लिए हो सके तो महामृत्युंजय का जब भी आपको करवा देना चाहिए। भविष्य तो इसका भी अच्छा रहेगा, लेकिन आकस्मिक चोट चपेट लगने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। अनुज जुड़ गई है रुद्रपुर से। अनुज जी स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। पंडित जी नमस्कार, मेरा नाम अनुज चौहान है। मेरी उम्र है 10 जनवरी 1990। मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा हूँ। मुझे पूछना था सरकारी नौकरी का कोई योग है और मेरा भविष्य कैसा होगा। अनुज, आपने प्रश्न किया है बेटा। आपका प्रश्न लग्नेश मंगल है और दसम भाव का स्वामी शनि है। शनि मंगल की युति है। आप निश्चित रूप से होनहार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपके पक्ष में सरकारी नौकरी जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अभी आप प्रयास मत छोड़िएगा। 2 नवंबर 2014 के बाद आपको सरकारी नौकरी का योग बनेगा। उस समय आप जरूर प्रयास कीजिएगा। महाराष्ट्र से गजानन जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। गजानन जी अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है कन्या राशि। जानते हैं वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ बयां कर रहे हैं आज, और कौन सा एक खास उपाय आपको आज जरूर करना है सफलता पाने के लिए। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों की सेहत अच्छी रहेगी। आज आपको अपने आय व्यय के संतुलन पर ध्यान देना चाहिए। नया घर या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है। आज आपके बच्चों के उन्नति का समाचार आपको मिलेगा। आज आपको चाहिए कि श्री गणेश की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। गाजियाबाद से एक दर्शक जुड़ गई हैं। अनु जी स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताइए अनु जी और सवाल करिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4/6/1989 जी। क्या जानना चाहती हैं? समय है शाम को 4:30 बजे। जी, टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए और क्या जानना चाहती है सवाल बोलिए। जी मैं अपनी पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, जहाँ तक शिक्षा का योग है तो आपका पंचमे सूर्य नीच का होकर के इस समय राहु के साथ ग्रहण दोष में है। अब आपके पढ़ाई पर ग्रहण लग चुका है। अब आपकी पढ़ाई काफी कुछ अच्छी नहीं चल रही है। आपको चाहिए कि रविवार के दिन नमक का सेवन बंद करें, रविवार के व्रत करें और सूर्य के लिए गायत्री मंत्र का एक माला रोज जप करें। इससे आपकी पढ़ाई में काफी कुछ अच्छा होने की संभावना है। काल चक्र में आज पंडित जी आप सभी को बता रहे हैं कि जिन लोगों का जन्म सप्ताह में शनिवार के दिन होता है उनका स्वभाव और मूड कैसा होता है। अभी तक पंडित जी ने हमें पुरुषों के बारे में बताया था। चलिए अब जानते हैं कि शनिवार के दिन पैदा होने वाली महिलाएं आखिरकार कैसी होती हैं, कैसा होता है उनका स्वभाव, कैसा होता है उनका रंग रूप, क्या कुछ कहता है उनका जीवन। पंडित जी बताइए। शनिवार के दिन पैदा होने वाली कन्याएं ज्यादातर सांवले रंग की होती हैं, गेहुए रंग की होती हैं। शनिवार को जन्मी महिलाएं पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देती हैं। शनिवार को
जिन महिलाओं का जन्म होता है वो सौम्य भी होती हैं और गंभीर भी होती हैं। शनिवार को जिन महिलाओं का जन्म हुआ है वो या तो बहुत पतली होती हैं या बहुत मोटी होती हैं। ऐसी महिलाओं को सुंदर और आकर्षक जीवन साथी मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। सास ससुर और परिवार के सभी लोगों का विश्वास इन पर पूर्ण रूपेण बना रहता है। शनिवार को जन्मी महिलाएं कामकाज में धीमी रहती हैं, बहुत तेज नहीं होती हैं, जिसके कारण कभी कभी परिवार वालों को दिक्कत होती है। ऐसी महिलाएं हर काम को धैर्य से, लगन से समर्पित होकर के करती हैं। शनिवार को जन्मी महिलाओं को आंत, गठिया, कमर दर्द, पैरों में दर्द या बवासीर जैसे रोग होने की संभावना रहती है। इन्हें भी चाहिए कि शनिवार के दिन जन्मी जो महिलाएं हैं, ये शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके और वह तेल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। ऐसा अगर जीवन में 7 बार कर लिया जाए तो निश्चित रूप से शनिदेव की कृपा जीवन भर इनके ऊपर बनी रहती है। तो भाई ये तो हुआ शनिवार के दिन जन्मी महिलाओं के बारे में जानकारी, खास बातें। लेकिन शनिवार के दिन पैदा होने वाले लोगों को अपनी किस्मत चमकाने के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, जानेंगे पंडित जी से थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं अगली राशि का। अगली राशि है तुला राशि। जानते हैं लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और आज के दिन के लिए खास उपाय भी जानते हैं। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। खर्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना परेशानी बढ़ सकती है। पिता का सुख प्राप्त करेंगे और पिता का सहयोग प्राप्त होगा। आज नौकरी में प्रमोशन मिलने की पूरी संभावना है। आज आपको चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु के साथ महालक्ष्मी का भी पूजन आप विधि विधान से करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। अगली राशि है वृश्चिक राशि। जानते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज वृश्चिक राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण मन भी उदास रहेगा। बिजनेस, व्यवसाय लाभ में रहेगा। आज नया घर और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सही समय आ गया है। आज खर्चों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। ओम संग शनिश्चराय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक के बाद बारी आ गई है धनु राशि की। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, और वो खास उपाय जो इनको आज जरूर करना है। पंडित जी बताइए। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहिए, वरना आपको परेशानी हो सकती है। रुके हुए सरकारी कामकाज आपके पूरे होंगे, उसके लिए थोड़े से प्रयास की आपको जरूरत पड़ेगी। आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम आपका साथ देगा। खर्चों पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण करके चलने की जरूरत है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति खराब न हो। आपको चाहिए कि आज आप गायत्री मंत्र का जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। यदि आपका जन्म हुआ है शनिवार को, तो ऐसे में आपको कौन से खास उपाय करना है अपने भाग्योदय के लिए, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरा उम्र 1 जनवरी 1983 जी। और मेरे को अपने लड़के के बारे में पूछना था। उसका जन्म है 1 जून 2012 को जी। दिन है शुक्रवार, टाइम है 8:30 बजे। क्या जानना चाहते हैं राजकुमार जी? सर ये अक्सर बीमार रहता है, इसके हेल्थ के बारे में मेरे को जानना था। देखिए, हेल्थ के बारे में तो बात यह है कि लग्न शनि, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि इस समय राहु के साथ तुला राशि में विराजमान है प्रश्न काल में, जिसका सीधे सीधे संकेत है कि बच्चे को नस संबंधी बीमारी है। इसका शारीरिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है और आए दिन कुछ न कुछ समस्या इसको रहती है। आपको चाहिए कि ये बालारिष्ट इसका खत्म करने के लिए महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख जप करवा करके विधि पूर्वक हवन तर्पण करवाइए, जिससे बच्चा आजीवन स्वस्थ रहे। तो अभी तक आपने ये जाना, यदि आपका जन्म शनिवार को हुआ है तो आपका स्वभाव क्या कुछ कहता है, आपका जीवन क्या कुछ कहता है आपके बारे में। चलिए अब जानते हैं पंडित जी से कि यदि आप चाहते हैं कि आपका भाग्योदय हो, उसके लिए आपको कौन से खास उपाय जरूर करने चाहिए। पंडित जी बताइए। देखिए, शनिवार को जन्मे लोगों को हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हनुमान जी की जो लोग पूजा करते हैं उनको शनि के कोप का शिकार नहीं होना पड़ता है। पीपल में जल जरूर चढ़ाना चाहिए और मिट्टी के बर्तन में 1.25 किलो सरसों का तेल भर करके
दान करना चाहिए। उड़द के आटे की 108 गोलियां बनाकर शनिवार के दिन मछलियों को भी खिलाना चाहिए। शनिवार को सरसों के तेल की मालिश अपने शरीर में करनी चाहिए और घर में घोड़े की नाल लगानी चाहिए। ये सारी चीजें करने पर शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। राजस्थान से एक दर्शक जुड़ गए हैं, नरेंद्र जी, स्वागत है आपका। नरेंद्र जी, अपनी उम्र बताइए, सवाल करिए। मैडम मेरे 28/7/1974। जी, क्या जानना चाहते हैं? और सर रात को 12:30 बजे के करीब मतलब। जी, सवाल बोले। सर मैं लाइफ धंधा डाउन चल रहा है मतलब। देखिए, आपके व्यवसाय भाव का स्वामी सूर्य राहु के साथ ग्रहण दोष में है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि व्यवसाय आपका बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा है और आपके क्रियान्वयन का तरीका भी ठीक नहीं है। आपको चाहिए कि आप बेल की जड़ रविवार को खोद करके पिंक कलर धागे में बांध करके अपने दाहिने हाथ पे धारण कीजिए और व्यवसाय को नए सिरे से शुरू करने की कोशिश कीजिए, तब आपको सफलता मिलेगी। एमपी से एक दर्शक जुड़ गई है, अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मेरी उम्र 31 साल है। जी, हेलो जी। मेरी उम्र 31 साल है और मैं मतलब अपने हस्बैंड के जॉब के लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ जी, क्योंकि अर्चना जॉब जी, ही नहीं लग। अर्चना जी, आपके पति भाव का स्वामी शुक्र है और उससे दशम भाव का स्वामी चंद्रमा है। शुक्र और चंद्रमा की जो स्थिति है उसमें चंद्रमा केतु के साथ ग्रहण दोष में है। अभी आपके पतिदेव को नौकरी मिलने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन यदि आपके पतिदेव हर सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के दूध और गन्ने का रस शिवलिंग पर चढ़ा करके फिर जल चढ़ाएंगे और बेलपत्र चढ़ाएंगे तो जल्दी उन्हें नौकरी में सफलता मिलेगी। यदि आपका जन्म हुआ है शनिवार के दिन, तो आपके लिए कौन सा है शुभ अंक, कौन सा है शुभ दिन और कौन सा है शुभ महीना, जानेंगे पंडित से थोड़ी देर में। लेकिन अभी बात कर लेते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है दिल्ली के रहने वाले धनंजय कुमार। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी, क्या कहती है इनकी कुंडली? धनंजय का जन्म 25 जून 1976 को 5:25 पर सायंकाल खगड़िया, बिहार में हुआ। धनंजय जी, आपकी कुंडली है वृश्चिक लग्न की और आपकी जो जन्म राशि है वो वृषभ है। आपके शरीर भाव का स्वामी मंगल नीच का होकर के आपके भाग्य स्थान में बैठा हुआ है और आपके भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा उच्च का होकर के आपके पत्नी भाव में बैठा हुआ है। ऐसे में मैं कह सकता हूं कि जहां आपका भाग्य आपके साथ छलावा कर रहा है, वहीं आपकी पत्नी आपके भाग्योदय के लिए लाभकारी है। ऐसे में इस समय बृहस्पति की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। बुध आपकी कुंडली में अष्टमेश है, अष्टमेश होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से अभी थोड़ा सा नौकरी के क्षेत्र में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जनवरी 2014 के बाद नौकरी का योग बनेगा और पुत्र योग आपको सुनिश्चित रूप से होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आपको पीला कपड़ा, चने की दाल 16 बृहस्पतिवार को दान करना चाहिए।